नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार मौत के आंकड़ों पर घिर गई है। जी हां, मौत के आंकड़े छुपाए गए और अब बढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। तो घिरना तो लाजमी था और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार हर जगह फर्जीवाड़ा कर रही है और मौत के आंकड़ों में भी फर्जीवाड़ा कर दिया गया है नीतीश सरकार की तरफ से। और यह आंकड़ा अचानक से जब 4000 लोगों का आंकड़ा जब बढ़ गया, मौत का आंकड़ा, तो सवाल तो खड़े होंगे ही और इस पर सवाल खड़े भी हुए। और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये 4000 मौत का आंकड़ा नहीं बल्कि इससे कहीं 20 गुना ज़्यादा मौत के आंकड़े हैं। लेकिन अब जो है सरकार इस मामले में फजीहत सरकार की हो रही है। सफाई देने के लिए सामने आ गए हैं मंगल पांडे, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका महकमा पूरी तरह से घिर गया है इन आंकड़ों में, इन फर्जी आंकड़ों में। फर्जी आंकड़े पहले भी पेश किए गए थे, उस पर भी सरकार एक बार पहले भी घिर चुकी थी जब पहला कोरोना का संक्रमण का दौर चला था तो, और अब इस दूसरी बार में भी फिर से सरकार घिरती दिख रही है। पहली बार जांच के आंकड़ों में घिरी थी कोरोना के और इस बार मौत के आंकड़ों में घिर गई है। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आप पूरा विस्तार से सुन लीजिए कि मंगल पांडे क्या क्या सफाई दे रहे हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है, उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है और यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है।
आप लोग इसमें कोई भी लापरवाही नहीं हुई, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मंशा है कि इस महामारी के दौर में यदि कोई परिवार इस संकट में आया है तो हम उस तक सरकार की जो घोषित नीति है, देश का पहला राज्य है बिहार जो ये सहयोग उन परिवारों तक पहुंचाता है, हम उन परिवारों तक इस सहयोग को पहुंचाएं। इतना आंकड़ा कैसे बढ़ जाएगा? 2 दिन का ये आंकड़ा नहीं है, मैंने कहा 15-20 दिन में यह पूरा प्रक्रिया किया गया। एक दिन में कैसे पता लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। 15-20 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया की गई। जिलाधिकारियों ने संस्थागत, मैंने जो बातें कही उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, डीसीएचसी तक कई संस्थान थे, जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं, उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है, उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। मकसद मैं बार बार कह रहा हूं, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता देना है। तो सुन लिया आपने कि मंगल पांडे पूरी तरह से सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने खोज कर निकाला है ये आंकड़ा। दरअसल बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में थे, उनका जब मौत का आंकड़ा इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। तमाम संस्थानों से हम आंकड़े जुटाकर हमने ये आंकड़ा पेश किया है। तो खैर मंगल पांडे जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं, पर यह आंकड़ा पहले क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल जरूर है। सवाल है, सवालों का जवाब तो देना ही होगा सरकार को। हालांकि फिलहाल अभी उन्होंने जवाब दे दिया है, इसी जवाब से फिलहाल संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद अभी इंतजार करते हैं कि आगे अब विपक्ष क्या पलटवार करता है और उस पर सरकार क्या जवाब देती है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।